फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। कलसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से आज का पहला पाठ, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 8 तक। कलोस में रहने वाले संतों और मसीह में विश्वास करने वाले भाइयों के नाम पौलुस, जो ईश्वर द्वारा यीशु मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है, और भाई तिमोथी का पत्र। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। मैंने यीशु मसीह में आप लोगों के विश्वास और सभी विश्वासियों के प्रति आपके भातृ प्रेम के विषय में सुना है। इसलिए मैं आप लोगों के कारण हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता को निरंतर धन्यवाद देता और अपनी प्रार्थनाओं में आपका स्मरण करता रहता हूँ। आपका विश्वास और भातृ प्रेम उस आशा पर आधारित है जो स्वर्ग में आपके लिए सुरक्षित है, और जिसके विषय में आपने तब सुना जब सच्चे सुसमाचार का संदेश आपके पास पहुंचा। यह समस्त संसार में फलता और बढ़ता जा रहा है। आप लोगों के यहाँ उस दिन से फलता और बढ़ता जा रहा है जिस दिन आपने ईश्वर के अनुग्रह के विषय में सुना और उसका मर्म समझा है। आपको हमारे प्रिय सहयोगी एपाफ्रास से इसकी शिक्षा मिली है। एपाफ्रास हमारे प्रतिनिधि के रूप में मसीह का विश्वासी सेवक है, और उसी ने हमें बताया कि आत्मा ने आप लोगों में कितना प्रेम उत्पन्न किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरी भलाई पर भरोसा रखूंगा। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरी भलाई पर भरोसा रखूंगा। मैं हरे भरे जैतून के पेड़ की तरह ईश्वर के घर में लगा हुआ हूँ। मैं प्रभु की भलाई पर सदा सर्वदा भरोसा रखूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरी भलाई पर भरोसा रखूंगा। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरी भलाई पर भरोसा रखूंगा। यह तेरा ही कार्य है, इसलिए मैं सदा तुझे धन्य कहूंगा और तेरे भक्तों के बीच तेरे नाम की भलाई का बखान करूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरी भलाई पर भरोसा रखूंगा। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरी भलाई पर भरोसा रखूंगा। जय घोष। हालेलुया। प्रभु ने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने और बंदियों को मुक्ति का संदेश देने भेजा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 4, पद संख्याएं 38 से 44 तक। यीशु सभागृह से निकलकर सीमोन के घर गए। सीमोन की सांस तेज बुखार में पड़ी हुई थी और लोगों ने उसके लिए उनसे प्रार्थना की। यीशु ने उसके पास जाकर बुखार को डांटा और बुखार जाता रहा। वह उसी क्षण उठकर उन लोगों का सेवा सत्कार करने लगी। सूरज डूबने के बाद सब लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित अपने यहाँ के रोगियों को यीशु के पास ले आए। यीशु एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करते थे। बहुतों में से
अबदूद यह चिल्लाते हुए निकलते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं, परंतु वह उनको डांटते और बोलने से रोकते थे, क्योंकि अबदूद जानते थे कि वह मसीह हैं। यीशु प्रातःकाल घर से निकलकर किसी एकांत स्थान में चले गए। लोग उनको खोजते खोजते उनके पास आए और अनुरोध करने लगे कि वह उनको छोड़कर नहीं जाए, किंतु उन्होंने उत्तर दिया, मुझे दूसरे नगरों को भी ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है। मैं इसलिए भेजा गया हूँ। और वह यहूदिया के सभागृहों में उपदेश देते थे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ हम लोगों ने कलोसियों के नाम पौलुस के पत्र से सुना। इन दिनों मिस्सा के पहले पाठ में हम कलोसियों के नाम पत्र से सुनेंगे। यह पत्र पौलुस ने एक विशेष समस्या के समाधान में लिखा है। कलोसुस में कलीसिया की स्थापना एपाफ्रस नामक पौलुस के एक शिष्य ने, जिसने पौलुस से ही सुसमाचार सुना था, की थी। इस कलीसिया में दो प्रकार के लोग थे। एक यूनानी लोग, गैर यहूदी लोग थे, और दूसरे यहूदी लोग थे। तो ये गैर यहूदी लोग अपने विश्वास लेकर के आए थे। तो वे लोग कई प्रकार के देवताओं पर विश्वास करते थे और पूजा करते थे। जैसे अच्छे मौसम, अच्छी वर्षा के लिए एक देवता की पूजा वे लोग करते थे। अच्छी फसल के लिए दूसरी एक देवता की पूजा करते थे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक देवता की पूजा करते थे। मान लीजिए किसी वर्ष में अच्छी वर्षा नहीं हुई और तब दूसरे लोग सब इस ईसाइयों को दोषी ठहराते थे, क्योंकि इन लोगों ने हमारी देवता के उस देवता की पूजा नहीं की है, इसलिए इस साल हम लोगों को वर्षा नहीं मिली है। तो इसलिए इन लोगों ने ये देवता की पूजा करते थे और यीशु की भी पूजा करते थे। जैसे हम लोग हमारे समाज में देखते हैं, हमारे कितने विश्वासी लोग, पुराने विश्वासी लोग जादू टोना करने वाले के पास जाते हैं, मौलवी के पास जाते हैं। जब किसी समस्या का सामना वे लोग करते हैं, ये समस्या का समाधान यीशु कर सकते हैं, वे लोग नहीं सोचते हैं। तो इसका मतलब क्या है? यीशु हमारे लिए एकमात्र मुक्तिदाता नहीं है। तो इसी प्रकार यहूदी लोग, उन लोगों को अपना नियम था और अपनी परंपराएं थी। तो वे लोग नियम पर बहुत जोर देते थे, परंपराओं पर बहुत जोर देते थे। इसलिए किसी प्रकार के भोजन को परहेज करना या किसी दिन को बहुत ज़्यादा महत्व देना, यदि इस दिन को इतना महत्व नहीं देते हैं या इस भोजन को परहेज आप नहीं करते हैं, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो इसी प्रकार का सिद्धांत। या कोई यूनानी लोगों के बीच में कई प्रकार के दर्शन थे, तो आपको इस दर्शन को जानना है। इसको नहीं जानते हैं तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, इसको समझना है, तभी आपको मुक्ति मिलेगी। तो पौलुस क्या बोलते हैं? पौलुस बोलते हैं ये सब नहीं, यीशु है। यीशु है हमारी प्रज्ञा, यीशु है हमारी मुक्ति। हम कुरिन्थियों के नाम पौलुस के पत्र के पहले अध्याय के 30वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं। उसी 30वां वाक्य, उसी ईश्वर के वरदान से आप लोग ईसा मसीह के अंग बन गए हैं। ईश्वर ने मसीह को हमारा ज्ञान और विस्डम, प्रज्ञा, हमारा ज्ञान
हमारी धार्मिकता, हमारा और राइचियसनेस, हमारी पवित्रता, होलीनेस, और हमारा उद्धार, रिडेम्पशन, मुक्ति बना दिया है। तो यीशु है हमारा ज्ञान, यीशु है हमारी पवित्रता, हमारी धार्मिकता और हमारी मुक्ति। हम संत लूकस के सुसमाचार के 19वां अध्याय के पढ़ते हैं, तो जब यीशु जक्कैउस के घर में गए, वहां पर जाने पर यीशु ने क्या कहा? आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। तो मुक्ति एक व्यक्ति है, मुक्ति एक व्यक्ति है। कौन व्यक्ति है? यीशु है। तो ये सच्चाई को पौलुस लोगों को बताते हैं। वो देवता नहीं या इसी प्रकार का दिन नहीं, उस भोजन से परहेज नहीं, ऐसे पूजन पद्धति नहीं, ये सब नहीं। यह ज्ञान जो बोलते हैं, यीशु ईश्वर का ज्ञान है। इसलिए यीशु को अपनाना और यीशु में विश्वास करना। तो पौलुस कलोसियों के नाम पत्र के 2 अध्याय के 9वां वाक्य में तो यीशु के बारे में इसी प्रकार कहते हैं, क्योंकि मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है। मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है। यीशु मसीह परिपूर्ण ईश्वर है और परिपूर्ण मनुष्य है। इसलिए यीशु हमारे एकमात्र मध्यस्थ है, मनुष्य और ईश्वर के बीच में मध्यस्थ है और एकमात्र मुक्ति दाता है। आज के पाठ में हम लोगों ने सुना कि पौलुस कलोसुस के लोगों की विश्वास के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और शुरू में पौलुस बोलते हैं कि ईश्वर ने मुझे नियुक्त किया है प्रेरित के रूप में। क्यों पौलुस करीब करीब हर सिटी में क्यों ऐसा लिखते हैं? हम जानते हैं कि जब यीशु ने 12 शिष्यों को चुना, पौलुस वहां पर नहीं था। इसलिए कई लोग पौलुस को एक प्रेरित के रूप में स्वीकार नहीं करते थे। इसलिए पौलुस बोलते हैं, ईश्वर ने मुझे नियुक्त किया है। तो हम लोग अपने जीवन को जांच करके देखें। जैसे मैंने कहा, हम लोग भी हमारे जीवन की समस्या में हर समस्या का समाधान यीशु कर सकते हैं। हम लोग भी विश्वास नहीं करते हैं। एक बात हम लोगों को मन में रखना है, वह क्या है? ये जो जादू टोना या तंत्र मंत्र या वह देवता या किसी भी प्रकार की पूजन पद्धति, ये सब हमको मुक्ति नहीं दे सकते हैं, पापों की क्षमा नहीं दे सकते हैं, मृत्यु पर विजय नहीं दे सकते हैं, आनंद जीवन नहीं दे सकते। ये केवल यीशु हमको दे सकते हैं। यीशु ने कहा है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। आज का सुसमाचार हम लोगों ने संत लूकस के सुसमाचार से सुना। वहां पर यीशु पेतरुस की सांस को चंगा करते हैं और बाद में लिखा है, बहुत सारे लोगों को पर अपने हाथ रख करके जो लोग चंगाई के लिए आए थे या जिन्हें लाए थे, यीशु ने चंगा किया है। यीशु ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए आए हैं। बीमारी मृत्यु का रूप है। ईश्वर के राज्य में बीमारी नहीं है। तो ये चंगाई यीशु के प्रेरिताई जीवन के एक महत्वपूर्ण भाग है। जब हम लोग चंगाई के बारे में सोचते हैं तो हम लोग केवल शरीर की चंगाई के बारे में सोचते हैं। हमको 3 प्रकार की चंगाई की जरूरत है। एक है आत्मा की चंगाई, दूसरा है मन की चंगाई और तीसरी चंगाई है शरीर की चंगाई। जैसे हम लोग जानते हैं, आत्मा का रोग है पाप। जब पाप से हमको मुक्ति मिलती है तब आत्मा की चंगाई हमको मिलती है। ये पाप से मुक्ति यीशु हमको देते हैं और यीशु ने हमको दिया है।
तो यीशु में विश्वास करके पाप स्वीकार करके हमको पाप को छोड़ देना है। जब हम लोग पाप की अवस्था में है, बुराई की शक्ति का अधिकार हम लोगों पर है। तो इसलिए जब हम लोग बोलते हैं पाप स्वीकार किया आपको बहुत शांति मिली, या वास्तव में बुराई की शक्ति का अधिकार हमसे हट गया। और मन की चंगाई विशेष करके दो बातों पर निर्भर है। एक है हमको एक दूसरे को क्षमा करना। यदि हम लोग घृणा की भावना अपने अंदर बनाए रखेंगे तो हमको कृपा नहीं मिलेगी, आशीष नहीं मिलेगी। संत यूहन्ना के पहले पत्र के 3 अध्याय के 15वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, जो अपने भाई से या बहन से वैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो किसी भी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। ये अनंत जीवन माने क्या है? ईश्वर का जीवन माने ईश्वर नहीं है यदि मैं अपने अंदर घृणा और गुस्सा की भावना बनाए रखता हूँ। इसलिए यदि ईश्वर नहीं है तो घृणा की वास्तव में ये भावना के पीछे कौन है? घृणा और गुस्सा के पीछे बुराई की शक्ति है, जो शैतान की माने प्रभाव है वहाँ पर। तब हम लोग माने ईश्वर के चंगाई की कृपा हम लोग नहीं पा सकते हैं, ईश्वर की आशीष हम लोग नहीं पा सकते हैं। इसलिए हमको एक दूसरे को क्षमा करना। एक दूसरी बात है, हम सब लोग दुख सहने वाले लोग हैं, तो दुख पर कुड़कुड़ाना नहीं, दुख को ईश्वर की योजना समझ करके स्वीकार करके उसके लिए धन्यवाद देना है। जब हम लोग धन्यवाद देते हैं ईश्वर को, तब हमारे अंदर पवित्र आत्मा आएगा, हम लोग पवित्र आत्मा से भर जाए। ये पवित्र आत्मा हमको चंगाई देंगे या हमारे हर दुख को आशीष में बदल देंगे। और आजकल डॉक्टर लोगों का कहना यही है कि जब हम लोगों को चंगाई आत्मा की चंगाई मिलेगी, जब हम लोगों को मन की चंगाई मिलेगी, तब हमारे 90% रोगों का इलाज यही है। तो हमको आत्मा की चंगाई चाहिए और मन की चंगाई चाहिए, तब हमको शरीर की चंगाई मिलती है। तो ईश्वर के राज्य का आगमन माने यही है, हमको सबसे पहले पापों से मुक्त होना है और उसके बाद हमको एक दूसरे को क्षमा करना है। यीशु की शिक्षा क्या है? जैसे मैंने तुमको प्यार किया उसी प्रकार तुम लोग भी एक दूसरे को प्यार करो। तो एक प्यार का एक दूसरा साइड है, तो प्यार हम लोग एक सिक्का मानेंगे, क्षमा एक दूसरा साइड है। बिना क्षमा का हम लोग प्यार नहीं कर सकते। क्षमा करना और उसके बाद दुखों को ईश्वर की योजना समझ करके स्वीकार करके उसके लिए धन्यवाद देना, तब प्रभु हम लोगों को आशीर्वाद देंगे और तब हम लोग ईश्वर का चंगाई का अनुभव भी करेंगे। मैंने एक डॉक्टर के बारे में सुना है, डी नेट्रो बोल करके, वो पहले लखनऊ में थे, मैं सोचता हूँ आजकल वो मर गए। उसके बाद वो कर्नाटक से थे तो वहाँ पर चले गए थे। तो उसके बारे में मैंने सुना है, कहते हैं यदि कोई रोमन कैथोलिक लोग उसके पास इलाज के लिए जाते थे तो उनका पहला इलाज यही था, तुम जाकर के एक अच्छा पाप स्वीकार करो। और उनका कहना यही था, ये पाप स्वीकार के बाद वे जो भी दवाई उसको देंगे ये दवाई उस पर असर करता था। तो ये एक वास्तविकता है। चंगाई ईश्वर हमको देते हैं, दवाई एक माध्यम है। तो ईश्वर की कृपा पाने के लिए हमको पवित्र रहना है। योशुआ के ग्रंथ के 3 अध्याय के 5वां वाक्य में इसी प्रकार ईश्वर योशुआ द्वारा लोगों से कहा, आप अपने को पवित्र बनाए रखें, कल प्रभु आपके आंखों के सामने चमत्कार करेगा। आप अपने को पवित्र बनाए रखें, कल प्रभु आपके आंखों के सामने चमत्कार करेगा। तो भाई और बहनों, हम प्रभु से कृपा मांगते हैं, ये पवित्रता की कृपा हमको चाहिए। हमको आत्मा में पवित्र होना है, हमको मन में पवित्र होना है, तब ईश्वर हमको शारीरिक चंगाई भी प्रभु हमको देंगे। तो हम लोग प्रभु से आज कृपा मांगते हैं। जैसे पहले पाठ में हम लोगों ने सुना
कि हम यीशु को अपने जीवन के एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर सके। हे परमपिता ईश्वर, प्रभु यीशु के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु में हमारे विश्वास के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, जितने सारे लोग आज के इस वचन को सुन रहे हैं, हे प्रभु उन सबों को विश्वास का वरदान दीजिए, विश्वास में बने रहने और बढ़ने के लिए कृपा दीजिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।